16 मई 2025 हरियाणा के हिसार में ज्योति मल्होत्रा ब्लॉगर बाय प्रोफेशन को अरेस्ट किया जाता है। ज्योति पर भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 152 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के सेक्शंस 3, 4 और 5 के तहत सीरियस एस्पियोनाज चार्जेस लगाए गए। एस्पियोनाज का मतलब होता है किसी कंट्री के लिए छुप कर सीक्रेट या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना, और इस केस में ज्योति ये काम अलेजेडली पाकिस्तान के लिए कर रही थी। आप भी पहले गए हैं पाकिस्तान? गए हो पहले पाकिस्तान? Have you been to पाकिस्तान? आप भी गए हैं कभी पाकिस्तान? You are watching the case of ज्योति मल्होत्रा। अरेस्ट के तुरंत बाद उसे पहले 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया और फिर इंक्वायरी के दायरे को और बढ़ाते हुए 4 दिन का एक्सटेंशन लिया गया। जब पूरा रिमांड कंप्लीट होता है तो 26 मई को हिसार कोर्ट उसे 14 डेज जुडिशियल कस्टडी में भेज देती है। बट लेट्स नाउ अंडरस्टैंड कि ज्योति कहाँ और कैसे इन्वॉल्व है। शुरुआत होती है नवंबर 2023 में, जब ज्योति पाकिस्तान जाने के लिए वीज़ा अप्लाई करते वक्त एहसान उर रहीम AKA दानिश से कांटेक्ट करती है। दानिश जो पाकिस्तान हाई कोर्ट कमीशन दिल्ली में एक फॉर्मर स्टाफ मेंबर था। इनके ये प्रोफेशनल लेवल के इंटरेक्शन धीरे धीरे इंटेलिजेंस लेवल रिलेशनशिप में बदल गए। दानिश सिर्फ एक कांटेक्ट नहीं बल्कि ज्योति का प्राइमरी हैंडलर बन चुका था। ज्योति 2023, 2024 और मार्च 2025 में पाकिस्तान कई बार विजिट करती है। वहाँ वो अली एहवान नाम के आदमी से मिलती है, जो सिर्फ एक होस्ट नहीं बट पाकिस्तान के अंदर उसका प्राइमरी कनेक्शन था। इसी एहवान ने उसकी पहचान पाकिस्तान के 2 इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स शाकिर और राना शहबाज से करवाई। ये तब और भी सीरियस हो जाता है जब पता चलता है कि राना शहबाज का कॉन्टैक्ट नंबर ज्योति के फ़ोन में जट रंधावा के नाम से सेव था। 13 मई 2025 को इंडियन गवर्नमेंट ने दानिश को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करके भारत से निकाल दिया। उस पर एस्पियोनाज एक्टिविटीज़ में शामिल होने का आरोप था, लेकिन दानिश को अरेस्ट नहीं किया गया क्योंकि वियना कन्वेंशन 1961 आर्टिकल 29 के तहत डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की वजह से किसी भी हाई कमीशन के स्टाफ मेंबर को होस्ट कंट्री में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए मैक्स टू मैक्स हम किसी को अपनी कंट्री से बाहर निकाल कर उसे अपनी कंट्री वापस जाने के लिए कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पुलिस स्टेटमेंट, ज्योति अपने हैंडलर दानिश के साथ रेगुलर बेसिस पर कॉन्टैक्ट में थी और ये कॉन्टैक्ट इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स जैसे कि व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम के थ्रू हो रहा था। हिसार पुलिस के प्रेस नोट में ये कन्फर्म किया गया कि 16 मई को ज्योति को एस्पियोनाज के आरोप में अरेस्ट किया गया। उसके पास से 3 मोबाइल, एक लैपटॉप और कुछ और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज किए गए, जो अब फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज दिए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चला कि ज्योति कुछ PIOs पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के कांटेक्ट में थी और कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हुआ है। पुलिस ने हरप्रीत नाम के आदमी से भी पूछताछ की जो उसके वीजा अरेंजमेंट करता था। एज ऑफ नाउ उसे अरेस्ट नहीं किया गया है क्योंकि किसी भी मिलिट्री या डिफेंस इन्फॉर्मेशन के लीक होने का कोई सबूत नहीं मिला है। हिसार पुलिस ने प्रेस रिलीज में कहा, एंड आई कोट, डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इन्फॉर्मेशन को लेके जो हम इस स्ट्रेस में नहीं है कि उसने किसी को दिया है, बट डेफिनेटली शी वॉज इन द टच विद द PIOs। उसकी जो ट्रैवल डिटेल्स है वो उसके नॉन सोर्स ऑफ इनकम से मैच नहीं करती, तो फंडिंग कहाँ से हो रही है। लेकिन फिर एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। मार्च 2025 लाहौर के अनारकली बाजार का एक वीडियो X पर वायरल होता है जिसे स्कॉटिश यूट्यूबर कैलम मिल ने रिकॉर्ड किया था। वीडियो में कैलम मिल एक इंडियन वुमेन से मिलता है एंड दैट वुमेन was Jyoti. It's your first time in Pakistan? No, about 5 times. 5 times? Yeah. How will you feel about Pakistan? वो पाकिस्तान के मेहमान नवाजी की तारीफ कर रही थी, बट द अलार्मिंग पार्ट, उसके आसपास कम से कम 6 आदमी AK-47 राइफल्स के साथ खड़े थे। उनके जैकेट्स पर लिखा था नो फियर। इवन कैलम मिल भी ये देखकर अपने वीडियो में कहता है, I think having that amount of gunmen, there's gunmen across the road. I think there's more than 6 gunmen. Very, very strange. कैलम मिल एक फॉरेन ट्रैवलर जो शायद इंडिया पाकिस्तान के बीच के टेंशन इतने अच्छे से ना समझता हो, उसे भी ये बात अजीब लगने लगी कि आखिरकार ज्योति एक ट्रैवलर के लिए पाकिस्तान में 6 आर्म्ड मैन सिक्योरिटी क्यों दे रहे हैं। सो नाउ कम्स द बिग क्वेश्चन। अगर ज्योति के पास मिलिट्री या डिफेंस का कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे हिसार पुलिस ने प्रेस नोट में बताया, तो पाकिस्तान को इन सब से क्या फ़ायदा है? पाकिस्तान को ज्योति से क्या फ़ायदा है? एक और इम्पॉर्टेंट बात, 13 और लोग भी एस्पियोनाज या ISI से लिंक्ड केसेस में अरेस्ट हुए हैं, जिसमें कुछ ने आर्मी बेस्ड डिटेल्स, स्ट्रेटेजिक फोटोग्राफ्स और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स तक लीक किए हैं। तो फिर सबका फोकस सिर्फ ज्योति मल्होत्रा पर ही क्यों है? पाकिस्तान के लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट असेट क्यों थी? एंड द रियलिटी इज़ बहुत कम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ज्योति के लिए पाकिस्तान ने एक ऐसा फ्यूचर प्लान किया हो सकता है जिसका इम्पैक्ट उन 13 स्पाइस के कंबाइंड डैमेज से भी ज़्यादा हो सकता है। एंड दैट पावरफुल इम्पैक्ट इज
हनी ट्रैपिंग का मतलब होता है किसी को प्यार, दोस्ती या इमोशनल कनेक्शन में फंसा के उससे इम्पोर्टेंट या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालना। ये एक जेन्युइन रिलेशनशिप नहीं होती, ये एक प्री प्लान्ड इंटेलिजेंस की चाल होती है। जिस भी एजेंट को ये काम दिया जाता है उसे कहा जाता है हनी पॉट। हनी ट्रैपिंग कितना पावरफुल हो सकता है ये समझने की कोशिश करो। ये सिर्फ कुछ दिन, हफ्ते या महीने नहीं, ये 20 से 30 साल तक भी चल सकता है। एजेंट शादी भी कर सकता है, बच्चे भी हो जाते हैं, एक नॉर्मल ज़िंदगी चलती है, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ दूसरे देश के लिए चल रहा मिशन होता है। टारगेट जो मोस्टली डिफेंस, इंटेलिजेंस बैकग्राउंड के होते हैं, कभी शक भी नहीं करते। एग्जाम्पल, फरवरी 2024 इंडियन एम्बेसी मॉस्को में काम करने वाले सत्येंद्र सिवाल को यूपी ATS ने अरेस्ट किया। वो ISI के लिए स्पाई कर रहा था। एक वुमेन पूजा मेहरा के नाम से सोशल मीडिया पे उसके कॉन्टैक्ट में आई, उसे इमोशनली ट्रैप किया और एक्सचेंज के लिए कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मांगी एंड वो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स शेयर करता था रिलेटेड टू एयरफोर्स और नेवी के वॉर प्लेन्स एंड सबमरीन्स के। उस पर गवर्नमेंट सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत केस फाइल किया गया था और ऐसे केसेस इंडिया में नहीं पूरी दुनिया भर में होते हैं। दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ स्पाइज, एजेंट्स, इंटेलिजेंस वर्ल्ड। हनी ट्रैप करने के लिए ये हनी पॉट एजेंट्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें उन्हें सिखाया जाता है कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, कैसे किसी को इमोशनली मैनिपुलेट करना है और कैसे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ड्रामा करना है। पॉपुलर कल्चर में इस ट्रेनिंग को रेड स्पैरो टाइप ट्रेनिंग कहा जाता है, जहाँ एजेंट अपने बॉडी और दिमाग दोनों को वेपन बना लेता है। सालों तक अपने इमोशंस को सप्रेस करके उसके कंट्री के इंटेलिजेंस को सर्व करता है। दिस इज हाउ डेंजरस हनी ट्रैपिंग रियली इज। लेकिन जब ऐसे केसेस सामने आते हैं तब कुछ लोग ब्लाइंडली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, जैसे इनको बैन करना ही सबका सोल्यूशन है। बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन। अगर ऐसा होता तो जब पाकिस्तान ने DRDO के साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर को हनी ट्रैप किया था थ्रू ज़ारा दास गुप्ता, तब प्रदीप कुरुलकर ने इंडिया के इंपॉर्टेंट मिसाइल्स, इवन न्यूक्लियर मिसाइल अग्नि 6 के सीक्रेट शेयर किए थे, तो तब क्या अथॉरिटीज़ ने DRDO के प्रोजेक्ट्स ही बंद कर दिए थे? नहीं, तब एजेंसीज ने सोर्स लेवल इन्वेस्टिगेशन किया, सिक्योरिटी सिस्टम्स को और टाइट बनाया। DRDO के प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू किए गए थे बट स्मार्टर और सेफर वे में। वैसे ही एक इंडिविजुअल क्रिएटर के ब्लंडर की वजह से पूरा प्लेटफॉर्म या सिस्टम पर ही कंट्रोल नहीं लगाया जा सकता। टाइम एंड अगेन कुछ केसेस में आउटरीच नहीं, स्मार्ट विजिलेंस दिखानी चाहिए, जैसे कपिल जैन ने दिखाई। 10 मई 2024 कपिल ने X पर ट्रैवल विद जो व्लॉगर यानी कि ज्योति के सस्पिशन मूवमेंट्स को हाईलाइट किया। पाकिस्तानी एम्बेसी का फंक्शन अटेंड करना, 10 दिन का पाकिस्तान स्टे और कश्मीर ट्रैवल, और डायरेक्टली NIA इंडिया को टैग करके अलर्ट भी किया। दिस इज़ व्हाट बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन लुक्स लाइक। Actually, this is what responsible outrage should be. Well, it's a shame where people for some sort of power, maybe financial और सुप्रीम फील करना, जहाँ पर ज्योति को सिक्योरिटी गार्ड्स दिए जा रहे थे, पाकिस्तान में स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही थी, जिससे वजह सील हो रहा हो कि मे बी आई एम अ बिग डील। इन सब के लिए someone sells out their nation. Well, this was all about the ज्योति मल्होत्रा केस as of now 30th मार्च, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके आगे जो भी अपडेट्स आएंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा या तो फिर चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।